अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में अगर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये चारों साइन मौजूद हों और उसके साथ ब्रैकेट भी मौजूद हो तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो, उसे किस तरह सॉल्व करते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप चाहें तो वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें ये चारों वैल्यूज नजर आ रही हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों साइन नजर आ रही हैं, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो उसके बाद आपके पास जिस तरह का भी क्वेश्चन हो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का, उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये चारों चीजें हैं, ठीक है, और उसके साथ ब्रैकेट भी मौजूद है, ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चाहे ब्रैकेट के अंदर साइन प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ये बात मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है बात कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब वो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर हमें ब्रैकेट बनाने की दोबारा से जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने जाना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ जाएंगे और लास्ट में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन करना। जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम किस तरह क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपके लिए ये समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें यहाँ ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 8 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, ठीक है। यहाँ हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमें यहाँ दोबारा से ब्रैकेट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई या डिवीजन, इन दोनों में से कोई साइन हमें नजर आ रही है। बिल्कुल हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, ठीक है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 8 प्लस, यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है वो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। 2 × 6 = 12 माइनस 20, ठीक है। 20 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम पहले एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए, अब हम रूल फॉलो करेंगे लेफ्ट टू राइट का। लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट से सॉल्व करते हुए राइट साइड पर आएंगे। जो भी वैल्यू हमें लेफ्ट में पहले नजर आ रही है, हमें यहाँ रूल फॉलो करना है लेफ्ट टू राइट का। जो पहले हमें वैल्यू नजर आ रही है उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में है उसको उसके बाद में करेंगे। तो जब हम यहाँ पर 8 में 12 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 20, और यहाँ पर हमारे पास अब रह गया सिर्फ और सिर्फ ये -20। तो जब हम 20 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। मीन्स इसका आंसर हमारे पास आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का, और वो है 0। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने ब्रैकेट के साथ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। चलें करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास है 64 - 40 डिवाइडेड बाई 8 + 22। सबसे पहले यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन नजर आ रही है डिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमें डिवीजन सॉल्व करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें डिवीजन की साइन नजर आ रही है, कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमने इसे ही सॉल्व करना है। 64 माइनस, अब हमने क्या करना है, 40 को डिवाइड करना है 8 से। तो 8 के टेबल में 40 आता है 5 पे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चन हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है +22। अब हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही साइन है, माइनस एंड प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस की साइन होंगी तो हम लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करेंगे। मतलब
स्टार्ट से सॉल्व करते हुए आएंगे और जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू से लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ है 64 माइनस 5। जब हम 64 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 59। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया है क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट मीन्स जो स्टार्ट में वैल्यू है चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, हमने उसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस 22। तो जब हम 59 में 22 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 81। ये देखिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ चुका है सेकंड क्वेश्चन का भी। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसमें हमारे पास हमें 2 ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो था वो हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ है प्लस, तो हमने प्लस की साइन लिखी। यहाँ हमने 15 को डिवाइड करना है 5 से। 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 2 इज 10 एंड 5 टाइम 3 इज 15। मीन्स हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है 3। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है। 8 टाइम 5 इज 40, 40 प्लस 3 हमारे पास एक ही साइन है यहाँ पे। 40 प्लस 3 आपको पता हो गया 43। मीन्स हमारा आंसर आ चुका है और वो है 43। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे कोई ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ हमारे पास देखिए माइनस भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। चारों साइन मौजूद है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, अभी हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो नहीं कर सकते। लेफ्ट टू राइट का रूल तभी फॉलो करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया इतनी बार कि जब भी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सॉल्व करते हैं, बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। तो 20 माइनस हमने ऐसे ही लिख लिया। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है डिवीजन। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पर आता है, 2 पे आता है, तो हमने यहाँ लिखा 2। उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 5। हमने डिवीजन सॉल्व कर लिया। अब हमने सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। 20 माइनस 2 टाइम 2 इज 4 प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है, यानी कि अब हम लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो कर सकते हैं। जो वैल्यू पहले, जो साइन पहले नजर आ रही है उसको सॉल्व करेंगे और बाद वाली को बाद में। तो जब हम 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 और 16 में लास्ट में हमें 5 को करना है प्लस। तो जब हम 16 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 21। ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है। कितनी जल्दी से हमने आंसर जो फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।